अब जो मैं लाइन्स बोलने जा रहा हूँ ना, वो भूषण कुमार के इंटरव्यू से है, जो कि उन्होंने आदि पुरुष के लिए दिया था इस साल की स्टार्टिंग में कभी, ठीक है? तो सुनना ज़रा ध्यान से। आदि पुरुष इज मेड ऑन अ बजट ऑफ ₹500 crores. For that film, we know that the opening will be giant with houseful board across. So, we will try to optimize the demand for the film by going ahead with blockbuster pricing. We know people will come to see it irrespective of pricing, as it is one of its kind event cinema and there is only limited capacity. So, we would make sure to go all out with this film. सुन रहे हो? देख रहे हो कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है भूषण कुमार को अपनी मूवी के लिए, कि ये एक ऐसी वन ऑफ अ काइंड मूवी होने वाली है जिसको लोग देखने आएंगे ही, चाहे हम कितने भी पैसे रख ले टिकट के। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाली मूवी, 500 करोड़ लगाए हैं हमने आखिर उसके VFX के अंदर। एंड यू ऑल नो व्हाट हैपेंड ऑन द डे ऑफ द ट्रेलर रिलीज, कि आखिर हमें देखने को क्या कचरा मिल रहा है 500 करोड़ का। अरे तुम अगर मुफ्त में भी बांट रहे होगे ना टिकट, तो भी लोग नहीं देखने पहुंचेंगे तुम्हारी इस मूवी को। इस हालत में बना दिया तुमने पिक्चर। सही में मैं बता दूं कि ये है ना, ये मूवी प्रभास के करियर की अब तक की कॉस्टलीस्ट मूवी होने वाली है। 500 करोड़ की मूवी होने वाली है ये अब तक की। एंड द थिंग दैट वी सी इन द मूवी, वो जो फेक कार्टून टाइप के वो चमगादड़ से उड़ रहे हैं और उनको हरा रहे हैं हमारे सुपरस्टार प्रभास, और फिर सैफ अली खान आ रहे हैं चमगादड़ पे उड़ते हुए। आदि पुरुष के अलावा अगर हम अभी रिसेंटली आए टीजर की बात करें, जो कि है हनुमान मूवी का, अगर हम उसकी बात करें तो उसका बजट अभी नहीं पता हमें कितना है कितना नहीं है, बट इट इज वेरी गुड इन कंपैरिजन टू आदि पुरुष। अगर आप उसको देखोगे ना, कि उसके अंदर जो VFX दिख रहे हैं, लाइक वो जो 3D रेंडर्स उसके अंदर में देखने को मिल रहे हैं, वो कितने ज्यादा सही लग रहे हैं। रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं, ये भी मैं बता दूं कि रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं, बट एज इंडियन मूवी इंडस्ट्री इज टू इन इट्स इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस VFX बेस्ड मूवीज, राइट? तो उनके लिए शुरू में थोड़ा लाइक रियलिस्टिक, बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच ना रख पाना ऑब्वियस है, नहीं हो सकता है। बट जो हनुमान मूवी जो VFX लेकर आ रही है ना, वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत सही है एज पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है? बहुत सारे सिनेरियो आते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं टीजर के अंदर, जहां पर हमें बहुत ज्यादा अच्छी VFX देखने को मिलती है। एंड अलॉन्ग विद दैट उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया स्कोर भी चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर, जो कि एकदम सही बैलेंस बना के रख रहा है पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के अंदर व्यूअर के। कुछ इंस्टेंसेस आते हैं जहां पे हमें लगता है कि ओके, ये पार्ट थोड़ा VFX पे कमी रह गई, जैसे कि जब वो पहलवानों को पीटते हैं और वो हवा में उड़ते हैं, वहां पे थोड़ा हमें लगता है। उसके बाद टीजर के एंड में वो जो लास्ट में फ्लाइट लेता है, थोड़ा वो, और भी कई सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे हमें लगता है कि ओके थोड़ी कमी रह गई, जिसपे और थोड़ा काम होगा तो वो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बट द ऑडियो विद द स्कोर विद द SFX बहुत सही काम कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। लाइक एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है व्यूअर को while watching that teaser. See, in Hanuman teaser we see कि VFX based character कोई भी नहीं देखने को मिलता हमें लैंडस्केप्स दिखाए जा रहे हैं कि अंदर कैसे टनल वगैरह है, वो सब दिखाया जा रहा है VFX के अंदर। एंड इवन इन द एंड हमें वो एब्स्ट्रैक्ट हनुमान देखने को मिलते हैं, हमें शक्ल नहीं दिखाई जा रही है पूरी तरीके से। तो ये क्या है? ये टेक्निक सी तो है व्यूअर को बांधने की, कि अगर आपके पास अभी ढंग की क्वालिटी का VFX नहीं भी है ना अगर, तो आप कम से कम वो सस्पेंस रख सकते हो, वो थ्रिल बनाए रख सकते हो ऐसे प्रेजेंट करके ट्रेलर को। लेकिन आदि पुरुष के ट्रेलर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हमें ये देखने के लिए मिलता है कि उनका जो भी अपीयरेंस है ना, वो ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया जाता है व्यूअर को। लेट्स से कि अभी वो अपने फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर है, आई डोंट नो इफ दे आर इन देयर फर्स्ट ड्राफ्ट और नॉट, बट लेट्स से कि अगर वो है, सो इट्स योर ड्यूटी, इट्स द ड्यूटी ऑफ दोज एडिटर्स एंड ऑफ दोज VFX एंड CGI आर्टिस्ट कि वो उनको ऐसे प्रेजेंट ना करे। आप थोड़ा ड्रोन शॉट लेके दिखा सकते थे, या फिर आप थोड़ा वाइड एंगल ले सकते थे जिससे इतना क्लियरली ना दिखता। लाइक जो अभी उनका अपीयरेंस है ना, जिनके अंदर अभी लोग इतनी आसानी से फ्लॉज निकाल पा रहे हैं, वो शायद वो ना निकाल पाते अगर आप उनको थोड़ा वेग रखते, जैसे कि हनुमान मूवी के अंदर हनुमान को रखा जाता है। लाइक वी सी हनुमान सिटिंग in an ice cylindrical shape or kind of thing, like in some sort of ice shivling we see him there, but वो इतना ज़्यादा वेग होता है ना कि हम सिर्फ शैडो ही हमारे लिए काम कर जाती है, कि हमें एक वेग शैडो दिख रही है, उसके अंदर एक हार्ट टाइप का कुछ एलिमेंट है, एक स्टोन है, वो चमक रहा है, एंड देन वी सी द टेल, मूविंग टेल देखते हैं हम, तो उतना काम कर जाता है एक व्यूअर को एक आइडिया देने के लिए। एंड दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट, कि या तो आप प्रेजेंटेशन इतना अच्छा दो, आपका जो भी VFX CGI है वो इतना ज़्यादा अच्छा हो कि आपको इसका इस्तेमाल ही ना करना पड़े, और अगर आपको जरा सा भी डाउट लगता है कहीं पे कि यस मे बी देयर इज समथिंग जिसके बारे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल सकता है, सो इट्स योर ड्यूटी टू पॉइंट दैट थिंग आउट
एंड टू रिप्लेस इट विथ समथिंग एल्स, थोड़ा कुछ अलग कर लिया जिसकी वजह से लोग उसे पॉइंट आउट ना कर सके। आई डोंट नो कि हनुमान मूवी का बजट कितना है, बट आई एम डैम श्योर कि 500 करोड़ तो नहीं है। वेट, चेक कर लेते हैं। डैम इट, रफली अगर हम लेके चले ना तो 40 से 50 करोड़ is not a big thing. It's not. It's a fairly good amount for a VFX heavy movie. Like कमाल ही कर रहे हो तुम अगर तुम आदि पुरुष जैसी मूवी को VFX के अंदर हरा रहे हो इसकी मदद से। और अगर हम बात करें ना अब आदि पुरुष के क्रिएटर्स क्या कर सकते हैं, लाइक उनको इतना ज्यादा बैकलैश मिल गया, इतना ज्यादा हेट मिल गया बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे डिलीवर्ड, तो वो अब क्या कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीजें जो हो सकती है, एंड द फर्स्ट वन इज कि जो भी ये अभी तक जितना भी काम हुआ है इस पर, मे बी इट्स टाइम to rethink it. Yes, I know it will be time consuming and बहुत ज़्यादा और expense हो जाएगा इसके अंदर, but it will be worth it because it's the final product that matters. और उसकी क्वालिटी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैरेक्टर डिजाइनिंग फिर से करवाइए। रावण की जो भी सैफ अली खान के शॉट हो चुके हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं होने वाले हैं दोबारा रीशूट, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा बढ़ा देंगे। बट वट यू कैन डू इज कि जहाँ पे हमें कैरेक्टर डिजाइनिंग जो हमें वानर सेना की देखने को मिली थी वहाँ पे दोबारा हो सकता है, जो हमें डीमंस वगैरह दिखाए गए थे वहां पे दोबारा काम हो सकता है, एंड आफ्टर दैट जो हमें लैंडस्केप्स वगैरह दिखाए गए हैं उन पे काम हो सकता है, उनको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाया जा सकता है क्योंकि ग्रीन स्क्रीन पर हुआ है शूट एंड दैट इज फाइन। तो आपके हाथ में मतलब कंट्रोल है। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ा फ्लॉ लगता है ट्रेलर के अंदर वो लगता है लाइटिंग का, कि लाइटिंग सही ना होने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आई है ट्रेलर के जो फाइनल आउटकम आया उसके अंदर। एंड उसके अलावा जिसकी मैंने पहले बात कही थी कि थोड़ा वेग रखना सीखिए आप थोड़ा दूर से शॉट लीजिए। अगर आपको पता है कि हमारा यहाँ पे कैरेक्टर डिजाइन के अंदर थोड़ा फ्लॉ है, या ये चीज़ सही से नहीं हो पाई है, ये वैसी नहीं हो पाई है, या ऐसी नहीं हो पाई है, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप उसको या तो दूसरे एंगल से देखिए या फिर आप उसको थोड़ा दूर कर दीजिए या कुछ ना कुछ करके उसको मैनिपुलेट करिए जिससे कि व्यूअर का उधर ध्यान ना जा सके। और उसको आपको मैनिपुलेट एस्थेटिकली करना है, ऐसे नहीं कि कैसे भी कर दिया आपने। बिकॉज सी यू आर नॉट द फर्स्ट वन जिसने बैकलैश एक्सपीरियंस करा है। ब्रह्मास्त्र के साथ हुआ था कि पहला ट्रेलर आया था, बहुत ज्यादा हेट मिला था कि ये इसका कॉपी है, ये उसका कॉपी है, ये वैसा है, ये ऐसा है। बट व्हेन दे केप्ट अपलोडिंग दोज प्रोमोज एंड क्लिप्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो लोगों के मन में वो इच्छा जागी उसको देखने के लिए। एंड दिस इज द सेम अप्रोच दैट यू कैन अप्लाई टू, कि आपका एक ट्रेलर आ चुका है जो लोगों ने पसंद नहीं करा है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रीवैम्प दैट ट्रेलर और रिलीज अ न्यू वन जिसके अंदर आप बिल्कुल एकदम सही से चीजें फाइनलाइज करके प्रेजेंट कर रहे हैं। एक ऐसा ट्रेलर हो जाए या फिर ऐसी शॉर्ट क्लिपिंग्स आ जाए, कुछ प्रोमो वीडियोस आ जाए, ऐसे कुछ ना कुछ ये तब तक आता रहे जब तक मूवी रिलीज ना हो जाए। इसकी वजह से आप लोगों को ना एक ऐसी चीज देते रहोगे जिससे उनको याद रहे कि यस दे वर रॉन्ग इनिशियली बट नाउ देव डन सम वर्क एंड देव कम प्रिपेयर्ड। तो उससे आपका भी इमेज अच्छा बनेगा बिकॉज द प्लेस दैट यू आर स्टैंडिंग इज द टॉप। आप बॉलीवुड की इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास कोई चांस ही नहीं है हल्का काम भेज देने का। यू नीड टू गिव द परफेक्ट प्रोडक्ट, एंड बाय परफेक्ट आई एम सेइंग परफेक्ट फॉर नाउ, फॉर करंट टाइम्स। ये आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हनुमान के टीजर की बात करें तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ट्रेलर पे भी डिपेंड करती है। टीजर बहुत अच्छा था इन कंपैरिजन टू आदि पुरुष, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और जब फाइनल ट्रेलर आएगा, लाइक ऑफिशियल ट्रेलर जो आएगा, उसके अंदर और चीज़ें नहीं पता चलेंगी, उसके बारे में हम और चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, उसके अंदर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और दिन किसी और बारे में बात करते हुए, तब तक के लिए